जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आज आपके पास हम ध्यान करने के लिए सारे विश्व का सभी सहजी आपके श्री चरण तल पर बैठे हुए हैं। श्री माँ, आप हमें ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए और हमारे अंदर माँ कुंडलिनी का गति आज्ञा चक्र होते हुए सहस्त्रार पर ले चलिए माँ। इससे जो कुछ भी बाधा है प्रभु जीसु और मेरी माता की शक्ति आपने प्रदान करके हमारी आज्ञा चक्र को निरंजित कर दीजिए। प्रभु जीसु की क्षमाशीलता की शक्ति और प्रभु गणेश की पवित्रता और अवोधिता की शक्ति आप ही ने दी है माँ। आप सारे देवी देवता की शक्ति हमारे मानव शरीर के अंदर आप ही ने प्रदान की है, जिससे कि आज हम श्री बुद्ध और श्री महावीर की शक्ति से हम निरंजित हुई है। श्री माता जी, ये सब तभी संभव हुई है जो कि आपने हमें दी है। आपने हमें आध्यात्मिक शक्ति दी है। आपकी शक्ति बिना ये संभव नहीं है। श्री माता जी, कृपा करके आप हमारे आज्ञा चक्र पर आइए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र पाठ करेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे गणेश शक्ति को आप आशीर्वादित कर दीजिए। हे प्रभु गणेश,
आप हमारे आज्ञा चक्र पर आइए और आज्ञा चक्र की समस्त दोष, समस्त बाधा, समस्त रोग आप गणेश चतुर्दशी के माध्यम से दूर कर दीजिए। गणेश चतुर्दशी से पाठ करते हैं। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अव्यक्तं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोधातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रत् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयं तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयं तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तं ज्ञानमयो विज्ञानमयसि सर्वं जगदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदं तत्त्वो तिष्ठति सर्वं जगदं तैलमस्यति सर्वं जगदं तैपत्येति तं भूमिरापो नलो नीलो नमः स्तं चत्वारिवाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देवत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सनित्यं स्तं शक्तित्रयात्मको स्तं जगुनो धायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्वरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उलसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं दकारो पूर्वरूपम् आकारो मध्यमरूपम् अनुसारो शान्तरूपं बिन्दु उत्तररूपं नादं सन्धनं संहिता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकरिषिन् निश्चित गायत्री छन्द गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमो एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशं अंकुशधारिणं पदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मुषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं दहन्त्यो नित्यं स जोगी जोगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमत्पतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्ते नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने हमारे अंदर गणेश शक्ति को आशीर्वादित की है, गणेश की शक्ति दी है। कृपा करके हमारे आज्ञा चक्र के अंदर आज्ञा चक्र को क्रॉस करके आज्ञा चक्र को कुंडलिनी का गति देके अपने सहस्त्रार पर ले चलिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप हमारे आज्ञा चक्र पर आइए और हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए। माँ, परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी गान करेंगे। सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को मेरा नमस्कार। पहले तो मैं चाहूंगी कहना कि जब भी नोएडा आने का प्रोग्राम बनता है तो रास्ते में इतनी रुकावटें हो जाती है
और आज एक पुली जैसा बंद हो गया था। मैं सोच रही थी कि सब लोग इंतजार में बैठे होंगे, तो अब अगले वक्त से नोएडा में रहना शुरू करना पड़ेगा। लेकिन प्रतीक्षा भी एक बड़ी भारी चीज है। अनेक लक्षणों से वर्णित करते थे, बताते थे कि परम चैतन्य ये है और परम चैतन्य ये है। कभी निराकार को बताते थे, कभी साकार को बताते थे और समझाते थे कि इस निराकार को प्राप्त होना ही आवश्यक यही एक चीज और बाकी सब चीज बेकार। सब लोग यही कहते आए हैं कि ये सब साधु संत, महात्मा और बड़े बड़े ऋषि मुनि एक बात कहते आए, आपको परमात्मा को प्राप्त करना है। लेकिन हमने तो परमात्मा को देखा नहीं, हमने तो परमात्मा को जाना नहीं, फिर हम उन्हें किस तरह से प्राप्त करें? ये तो एक सर्वसाधारण मनुष्य के दिमाग में विचार आना जरूरी। पहले जब कुंडलिनी के और बहुत से लोगों का ध्यान गया, तो उन्होंने तो चक्रों में घूमना शुरू कर दिया, क्योंकि मनुष्य या तो लेफ्ट को जा सकता है, राइट को जा सकता है। लेफ्ट से राइट पे घूमते हुए इस तरह से लेफ्ट से आए, राइट पे जा राइट, इस तरह से चक्रों के चारों तरफ घूमने लगे। उसे चक्र दिखाई देते, उनका रंग दिखाई देता है और उसमें बसे हुए देवता भी दिखाई देते होंगे। तो उन्होंने ये बातचीत शुरू की कि चलो ये देवताएं हैं, इनकी पूजा करो, इनकी पूजा करने से और आप परमात्मा तक पहुंच जाएगा। उसको साकार रूप में उन्होंने लोगों के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन जब बाद में लोगों ने देखा कि ये तो सिर्फ इन साकार रूप की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, संतों ने ये सोचा कि ये साकार रूप की बात करने से तो इन्हें साकारों की मूर्तियां बना ली और उसकी पूजा करते बैठे रह गए। जैसे कि आपको शहद चाहिए तो आप फूलों की बात करिए। फूलों की बात उन्होंने शुरू कर दी कि भाई फूल ऐसे होते हैं, इस तरह के फूल हैं, उस तरह के फूल हैं, इसमें शहद है, उसमें शहद है। लेकिन वो तो बात रह गई। उसके बाद साधु संतों ने विचार किया कि चलो साकार की बात छोड़ो, निराकार की बात। निराकार में ये कहो कि हमको तो सिर्फ शहद चाहिए और बाकी फूलों की बात बंद कर दो, क्योंकि ये लोग तो उसी में भूल गए, उसी में पकड़े हुए हैं, उसी में बैठे हुए हैं। तो चलो निराकार की बात करें। तो उन्होंने निराकार की बात शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि परमात्मा को निराकार में ही प्राप्त हो। शहद की बात शुरू कर दी। पहले तो फूलों की बात हुई और फिर शहद की बात। लेकिन उनके लिए जो यथार्थ था, वास्तविक बात थी, उनके लिए जो असलियत थी, वो सबके लिए भ्रम था। साकार की बात भी एक बात थी और निराकार की बात भी एक बात। बातें होती रही, लेकिन किसी ने प्राप्त नहीं किया उस निराकार। उस निराकार को प्राप्त करने के लिए आपको मधुकर होना चाहिए। अगर आप मधुकर नहीं है तो इन बातों से आप उसे पा नहीं। और हर बार उन्होंने ये बात कही, चाहे वो साकार वाले हों चाहे निराकार वाले। महाराष्ट्र के एक बड़े भारी कवि नामदेव थे, जिन्होंने साकार की बहुत पूजा की, विठ्ठल की पूजा की और विठ्ठल के चरणों में अपने पूरी तरह से समर्पित किया।
उनके यहाँ एक नौकरानी थी, वो भी इसी तरह से रखुबाई, उसने भी उस पर बहुत सारे भजन लिखे और यही वर्णन किया कि अब मैं तो परमात्मा में लीन हो गई हूँ, उसे एकाकारिता मैंने साझी कर दी। तो लोग उसको विश्वास नहीं करते, वो सोचते थे कि क्या पागल जैसी बातें करें। नामदेव पर भी किसी को विश्वास नहीं था। एक दिन नामदेव एक दूसरे आत्म साक्षात्कारी बड़े बहुत पहुंचे हुए ऐसे इंसान थे जिनका नाम था गोरा कुमार, उनसे मिलने गए। दोनों भी आत्म साक्षात्कारी बहुत ऊंचे दर्जे के लोग थे। जाकर के ये तो दर्जी थे और वो एक कुम्हार थे। तो नामदेव जब जाकर के गोरा कुम्हार के सामने खड़े हुए तो देख रहे हैं कि वो अपने पैर से मिट्टी को रौंद रहे हैं। ऊपर देखते साथ हठात वो खड़े हो गए। अवाक एक मिनट कुछ बोल नहीं। उसके बाद उनके और हाथ करके कहते हैं कि मैं तो यहाँ निराकार को देखने आया था, मैं तो चैतन्य को देखने आया था, निर्गुण को देखने आया था, पर निर्गुण को मैंने साकार में देखा। क्या ये पहचान और ये क्या समझ और इस तरह की आपसी श्रद्धा और भक्ति सिर्फ योगियों के बीच में हो सकती, मनुष्य मनुष्य को नहीं समझ सकता। उसके बाद नामदेव जी नानक साहब के पास आए, जहाँ कबीरदास जी भी थे। श्री नानक साहब ने बहुत बड़ा कार्य किया कि उस वक्त जो जितने आत्म साक्षात्कारी साधु संत थे उनकी वाणी उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में लिखा, जिससे वो इसी लोगों की वाणी पढ़े और कुछ न पढ़े। लेकिन नामदेव से उन्होंने कहा कि अब तुम निराकार पे लिखो, साकार को बहुत लिखा। तो उन्होंने भी निराकार में लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने भी बहुत कुछ निराकार पे लिखा और पंजाबी भाषा सीखे। मैंने उनकी इतनी बड़ी किताब देखी है जिसमें उन्होंने पंजाबी में निराकार का भी वर्णन किया और बहुत सुंदर वर्णन। अब वो महाराष्ट्र से एक दर्जी चले आए, ये गुरु नानक साहब यहाँ इतने बड़े पूजे हुए थे। आपस का उनका मिलन, आपस की समझ, आपस का अपना मन किसी न किसी बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से हुआ हो, कोई न कोई ऐसी अंतर्विधि से हुआ है जिससे इन्होंने आपस में पहचान लिया। यह पहचानना अपने को जाने बगैर नहीं हो सकता। अभी जब हम देख रहे हैं तो हम कहते हैं मैं मेरी आंख से देख रहा हूं। जब हम सुन रहे हैं तो कहते हैं कि हम हमारे कान से सुन रहे हैं, और जब जान भी रहे हैं तो हम सोचते हैं हम अपने बुद्धि से जान रहे हैं। लेकिन ये जो मेरी आंख है मैं कौन, और जो मेरे कान है उसमें का मैं कौन, और जो मेरी बुद्धि है उसमें का मैं कौन है। वो मैं कौन जानने के बाद जो कुछ भी देखा जाता है, जो कुछ भी सुना जाता है और जो कुछ भी जाना जाता है वो एक मेव सत्य और वही एक मेव निराकार परमात्मा का दर्शन। इस आत्मा की प्राप्ति के बारे में सब लोगों ने बहुत शंकाएं करी, पहले भी करी और आज भी करी। जितने जितने बड़े बड़े संत साधु हो गए, इतने बड़े बड़े पैगंबर हो गए, सबको मारा, सबको तकलीफ दी, परेशान किया और चाहा कि हमारे नाम से एक धर्म शुरू हो जाए, उनके नाम से एक धर्म शुरू हो जाए। मैं हमेशा कहती हूँ किसी पेड़ पर बहुत से फूल अलग अलग समय पर एक जीवित शक्ति के साथ पैदा हुए थे
और उसी जीवित शक्ति से वो परम रहे। लेकिन लोगों ने फूल ये तोड़ दिए और कहा ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और अपने को बड़ा बड़ा समझ करके और उस सूखे हुए फूलों को मान लिया और असलियत को छोड़ दिया। इसलिए वो भाईचारा जो नामदेव में और गोरा कुम्हार में है वो मनुष्य जाति में नहीं दिखाई देता है। बात बात को लेकर लोग झगड़ा करते हैं। जैसे मैंने देखा कि भाई तुम इस मोहल्ले में रहते हो तो मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ, तो ठीक है, हमको तो झगड़ा करना ही चाहिए क्योंकि तुम तो दूसरे मोहल्ले में रहते हो। अब सब लोग एक मोहल्ले में कैसे रहेंगे? फिर कहेंगे अच्छा तो तुम एक मकान में रहते हो और मैं दूसरे में रहता हूँ, तो हम तो दो हो गए, तो हमको झगड़ा करना चाहिए क्योंकि दो हो गए। फिर तुम एक कमरे में रहते हो, मैं दूसरे में रहता हूँ, मियाँ एक कमरे में रहते, बीवी दूसरे कमरे में रहती, तो झगड़ा होना ही हुआ क्योंकि दोनों दो कमरे में रहते। लेकिन एक होने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या हमें होना चाहिए जिससे हम सब एक हैं? ये सिर्फ दिमागी जमा खर्च न हो, ये सिर्फ भावना मात्र न हो, लेकिन ये हमारे अंदर एक सत्य स्वरूप हमारे अंदर ये प्रकट हो, इस तरह से हम आज देख रहे हैं क्या रोशनी है। इसके लिए हमारे आत्मा का हमें दर्शन होना चाहिए, क्योंकि आत्मा जो है ये विश्वव्यापी है। हमारे अंदर आत्मा का दर्शन जो हो रहा है वो एकमेव परमात्मा का हमारे अंदर दर्शन हो रहा है और वही सबके अंदर हो रहा है। जैसे अलग अलग शीशे लगे हुए हैं, उसमें एक ही चीज दिखाई दे रहे हैं, फिर दूसरा कौन? लेकिन जब तक ये दर्शन हमें नहीं होते तब तक हम दूसरे में ये चीज देख नहीं पाते। हम अपने को अलग सोचते हैं, उसको अलग सोचते हैं और उसके दर्शन को पहचान नहीं पाते। इसीलिए हम लोग आपसी इसको कहते हैं प्यार या आपसी समझ या आपसी गौरव और आपसी मान हम नहीं करते। हाँ, पैसे के लिए करेंगे, किसी मतलब के लिए करेंगे, किसी वजह से करेंगे, या ज्यादा से ज्यादा माँ बाप है इसलिए करेंगे। या जब हम किसी चक्कर में आ जाते हैं कि भाई हम लोग इस विचार के, दूसरा कहकर हम इस विचार के, दूसरा कहकर हम इस विचार के, तब इसलिए हम एक हो जाते हैं कि हम दूसरों से नफरत करना चाहते हैं। नफरत के नाम पर लोग में एकता फौरन आ जाती है, लेकिन प्रेम के नाम पर कभी नहीं आए। और आज तक हमने सिर्फ नफरत की शक्ति इस्तेमाल करी, कभी भी प्रेम की शक्ति इस्तेमाल नहीं करी, जो कि बड़ी जबरदस्त है। इस शक्ति के आगे तो कोई टिक ही नहीं सकता। ऐसी प्रचंड शक्ति की इसके आगे कभी भूल जाए, और इसमें आपका भी हृदय इतना विशाल हो जाएगा, आप इतने महान हो जाएंगे कि आप आश्चर्यचकित होंगे कि क्या ये वही हो जो इतना मुझ में रंग चढ़ गया, जो मैं इतना बदल गया, मुझमें इतना परिवर्तन आ गया। मैं तो इस तरह का था, ये हो क्या गया मुझे? हुआ कुछ नहीं। जो आपके अंदर सूक्ष्म शक्ति है, इसके बारे में डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि आपकी माँ अपनी अलग अलग माँ है। इस माँ ने आपको जागृति दे दी, आपको जन्म दे दिया दूसरा, और इसके कारण आपने अपने आत्मा के प्रकाश को पाया। इस आत्मा के प्रकाश को पाते ही आप दूसरे ही हो जाते हैं। अंधेरा भी हो जाए समझ लीजिए, तो आप जानिएगा नहीं कौन आपस में बैठा है। आप इसको कुदरती चले जा रहे हैं, आप जिसको ढकेलते चले जा रहे हैं, आप जिसकी जगह लेते चले जाए, कुछ दिखाई नहीं देते। ऐसे प्रकाश आ जाएगा, आप समझ जाएंगे कि हम सब एक विंडोज नीचे बैठे हैं आराम से। ये प्रकाश आज इस दिल्ली में, इस नोएडा में, और या तो इस भारतवर्ष में आना तो जरूरी है ही, पर सारे संसार में आना जरूरी। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि इस प्रकाश का स्रोत आपका देश,
इसी देश से यह प्रकाश सारे संसार में फैलने वाला है। आप ही इसका लैंप है, समझ लीजिए। आप ही इस प्रकाश को देने वाले, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी हो गई। बाहर के देश जो है वो ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे कि एक वृक्ष बढ़ जाता है, लेकिन इसके मूल तो इसी देश में बसे हुए हैं, इसी देश में इसके मूल हैं। और ये जो बाहर का पेड़ है, इसको अगर इसका सत्व नहीं मिलेगा ये तो मर जाएगा, और उसका सत्व यही खोया हुआ हम लोगों में बचा। वो पेड़ सारा सूख रहा है, उनको मालूम है कि हमारा सत्यानाश हो, वो जानते हैं। हम लोग सोचते हैं कि वो बड़े अमीर है, ये है, कुछ नहीं है। देखिए बड़ी दुर्दशा है, क्योंकि मैं तो वहां रहती हूँ, मैं जानती हूँ, सबको देख देख के मैं आई हूँ। और वो आते हैं यहाँ पर, और बम्बई में जैसे ही आते हैं तो जमीन पे अपने दोनों हाथ रख के माथा टेकते हैं, योग गुरु हमें भी थोड़ा प्यार, तुमने तो हिंदुस्तानियों को बहुत देखा, हमको भी थोड़ा प्यार। और इस तत्व के आप धरोहर आपके पास है, हेरिटेज है आप, और उसे आप छिपाए बैठे। ये सारे गुण आपके अंदर हैं, सारे संसार की भूख आप विवाह कर सकते, सारे संसार में शांति आप दे सकते। इतिहास में नाम जाएगा आपका जब आप सहयोग में उतरेंगे और लोगों के सामने दिखाएंगे कि सहयोग से मनुष्य किस स्थिति में पहुंच जाता है, उत्तम मनुष्य हो जाता है। इतना ही नहीं, उसके जितने भी गुण हैं उसमें एक नम्रता है, अत्यंत नम्र होकर के, अत्यंत प्रेममय होकर के, और वो इतना शक्तिशाली होता है कि उसके अंदर कोई खराबी टिक नहीं सकती, वो भाग जाती है। तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं कहती हूँ हिंदुस्तानियों पर है। गर्व होगा नहीं तो कल ये दुनिया मिल गई तो हिंदुस्तानियों की खोपड़ी पर इसकी जिम्मेदारी। हम लोग अटके कहाँ है, मेरी समझ में नहीं आता। माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू
महालक्ष्मी सब जगता की तू महालक्ष्मी सब जगत की तू महालक्ष्मी माँ भवानी आदिशक्ति माँ भवानी आदिशक्ति माँ भवानी आदिशक्ति क्षमा का सागर हमें बनाओ क्षमा का सागर हमें बनाओ क्षमा का सागर क्षमा का सागर हमें बनाओ यही आज्ञा आशीष दिलाओ यही आज्ञा आशीष दिलाओ ग ग रे ग सा रे ग रे ग ग प प रे ग सा रे ध सा प ध सा रे ग रे सा ध सा माँ भवानी आदिशक्ति माँ भवानी माँ भवानी माँ भवानी आदिशक्ति त्वमेव साक्षात् श्री जीसस मेरी माता साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः।